वरिष्ठ नागरिक हूँ भारत का, ईश्वर का वरदान है। वरिष्ठ नागरिक हूँ भारत का, ईश्वर का वरदान है। कहने को कोई कुछ कह ले, चंद दिनों के मेहमान हैं। कहने को कोई कुछ कह ले, चंद दिनों के मेहमान हैं। साथी ऐसे बहुत तेरे जो साथ छोड़ कर चले गए। कहने वाले यही कह रहे, जीवन के संग चले गए। जीवन तुमको मिला है यारों, जीवन तुमको मिला है यारों, कुछ अच्छा करके दिखलाओ। सड़ी गली व्यवस्थाओं को सब मिलकर ही बदल डालो। अर्जुन जैसे चिड़िया की आंख तुम्हें ही दिखती हो, और मिल जाओ आपस में ऐसे जैसे दो धाराएं मिलती हैं। हल्दी चूने को मिलाने से लाल रंग बन जाता है, और मधुर वचन से दुनिया को जीता जा सकता है। मधुर वचन से ही दुनिया को जीता जा सकता है। तो आज एक वरिष्ठ शिक्षक जो कि बेसिक के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के यहाँ के तहसील अध्यक्ष हैं श्री शिवलाल लाल जी, उनसे 15 अगस्त के संबंध में कुछ चर्चा हुई। मैंने उनसे पूछा कि कल 15 अगस्त है, आपकी क्या राय है, क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? तो उनका जवाब था नहीं, अभी कई मायने में हम गुलाम ही हैं। मैंने पूछा गुलामी का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि देश में जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये घनघोर रूप से फैली हुई थी, इसी ने हमको गुलाम बनाया, और आज भी वो पूर्ण रूप से टूट नहीं पा रही है। जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक हम लोग स्वतंत्र रूप, अपना परतंत्र रूप ही दिखा पाएंगे, स्वतंत्र रूप नहीं दिखा सकते हैं। किन्हीं किन्हीं प्रदेशों में तो स्वतंत्रता की परछाई भी नहीं गई है, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जानवरों जैसा, जैसे आज 100 साल 150 साल पहले किया जाता था। क्या हम आज़ाद हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी आज़ादी नहीं है, न तो आर्थिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न शैक्षिक रूप से हम पूर्ण रूप से अभी स्वतंत्र नहीं हैं। इसका उपचार क्या है? उन्होंने कहा यदि आदिवासी जनजाति एवं अनुसूचित जात, बीसी आदि सभी जातियां मानसिक रूप से जो गुलाम हैं, ये गुलामी अपनी छोड़कर एक हो जाएं, तो इसका एक ही चारा है। तो मैंने पूछा जातियां और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का उपचार क्या है, तो कैसे ये समाप्त होंगी? तो उन्होंने यही कहा कि 85% लोग एक हो जाएं, तो 15% लोगों को आरक्षण दे दिया जाए, झंझट खत्म हो, न आरक्षण की लड़ाई होगी और न कोई समस्या आएगी। तो ये तो थे, देखिए ऐसे शिक्षक के विचार जो पूर्ण रूप से सबका शिक्षण, जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से पंडित श्री राम शर्मा ने कहा है कि शिक्षक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। वास्तव में पंडित श्री राम शर्मा जैसा तपस्वी मनुष्य अभी तक कोई नहीं हुआ है भगवान बुद्ध के अलावा। भगवान बुद्ध तो 2500-2600 वर्ष पहले हुए हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान की बात है, 10-20-150 वर्ष की बात है। जितनी तपस्या उन्होंने की है, इतनी तपस्या नहीं की किसी ने, न इतना सत्य साहित्य दिया। तो वास्तव में भाग्य विधाता तो कहा गया है, लेकिन शिक्षक भाग्य विधाता, युग निर्माता है। शिक्षक युग निर्माता माने युग का परिवर्तन कर सकते हैं यदि शिक्षक चाहे तो। जो सरकारें योजनाएं बनाती हैं, उनमें औने पौने हो जाते हैं, संपूर्ण लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है। राजीव गांधी ने तो स्वयं ही कहा था कि हम भैंस के लिए अनुदान देते हैं, पहुंचते पहुंचते बकरी तक रह जाता है। तो आज भी कुछ किसी से छिपा नहीं है, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती है।
व्यवस्था वैसी की वैसी चलती रहती है। आज के दिन हम सभी लोग संकल्प लें कि भारत को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप समता, स्वतंत्रता, बंधुता और समाजवादी व्यवस्था के बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। वैसे बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता नहीं आ जाती है तब तक इस आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। धर्मों के झगड़े तभी मिटेंगे जब हम कहेंगे कि हम मानव हैं, मेरी जाति मानव है, मेरा धर्म मानव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना ये धर्मों के चक्कर में ही पड़ कर के लड़ते रहेंगे, हजारों सालों से लड़ते आए हैं और लाखों वर्ष तक लड़ते रहेंगे। यदि अभी न सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। यह ही सबसे अच्छा समय है, अमूल्य समय है। अपने को सभी धर्मों के लोग सुधार लें, अपनी कट्टरता को छोड़ें और समानता में आए, अपने में सामंजस्य करें। धन्यवाद।